जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्वितीय सर्गः रात्रि आगमन की प्रतीक्षा। सा सागर मना दृश्य मतिक्रम्य महाबला त्रिकुट शिखरे लंकाम स्थिताम स्वस्थो ददर्श हा। अन्यों द्वारा अलग्य समुद्र को अपने बल एवं पराक्रम से पार करके स्वस्थ चित्त हो महाबली हनुमान ने चित्रकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। समासाद्य चा लक्ष्मी वलांकाम रावण पालिताम परिखाभि समाज्ञाभि सोत्पलाभिर अलंकृताम। रावण द्वारा पालित एवं रक्षित लंकापुरी के समीप पहुंचकर सौभाग्यशाली हनुमान ने कमलों से परिपूर्ण तथा जल वाली खाइयों से घिरी हुई लंका को देखा। सीता पहरणतेन रावणेन सुरक्षिताम समन्ता द्विचर द्विभिक्ष राक्षसे काम रूपी भी। सीता हरण से संकित होकर रावण ने लंका की विशेष रूप से निगरानी एवं रक्षा के लिए काम रूपी राक्षस नियुक्त कर दिए थे, जो चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। हनुमान ने उनको भी देखा। काश्चनेन वृताम राम्याम प्रकारेण महापुरीम गृहशे गृहसंकाशे शरदाम बुद्ध सत्रिभे पांडुराभि प्रतोली भिरुचा भी संवृताम अटाल कष्टाकीर्णः पताका ध्वज मालिनीम तोरणे काश्चने दृप्ताम लता पडति विचित्रिते ददर्श हनुमान लंकाम द्वि देवपुरीमिव। स्वर्ण के रमणीक परकोटे से घिरी हुई शरतकालीन मेघों के समान श्वेत और पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे विशाल भवनों से सुशोभित सफेद वर्ण की पक्की सड़कों और गलियों से युक्त ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत सैकड़ों अट्टालिकाओं से परिपूर्ण उत्तम तोरण और चमचमाते हुए काश्चन निर्मित लता पंक्तियों से परिपूर्ण देवताओं की देवपुरी अमरावती के समान उस महापुरी लंका को हनुमान जी ने देखा। तामपुरी तादृशी दृष्टिद्वा दुराधृषा सुरासुरे हनुमान चिंतायामास विनि स्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिली जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। देव और असुरों से अलंघनीय उस लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सोचने लगे, क्या उपाय करूं कि मैं जनक नंदिनी सीता जी को देख लूं और दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से बचा रहूं। ना विनश्येत कथम कार्य रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयं रहते जनकात्मजाम। मैं क्या करूं जिससे लोक प्रसिद्ध श्री राम का कार्य बिगड़ने ना पाए और मैं एकांत में अकेली जानकी के दर्शन कर लूं। मयि दृष्टे तु रक्षोभि रामस्य विदितात्मनः भवेद व्यर्थमिदं कार्य रावणार्थ मिच्छितः। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण को दंड देने के इच्छुक लब्ध कीर्ति श्री राम का सीता अन्वेषण रूपी कार्य व्यर्थ हो जाएगा। ना ही शक्यम कचित स्थातुम विज्ञातेन राक्षसे अपि राक्षस रूपेण किमुतान्येन केनचित। यहाँ किसी स्थान पर राक्षसों से छिपकर कोई भी रह नहीं सकता। यहाँ तक कि राक्षसों का रूप धारण करने पर भी राक्षसों से छुटकारा नहीं मिल सकता। अन्य किसी रूप में रहने की तो बात ही क्या है। वायुर्प्यत्र नाज्ञात शरेदिति मति मर्म ना हस्त्य विदिति किचित द्राक्षसानाम बल्यसाम। मैं समझता हूँ यहाँ वायु भी गुप्त रूप से कोई कार्य करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस लंका में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भीषण कर्म करने वाले राक्षसों की दृष्टि से छिप सके। इहायम यदि
तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाश मुप्यास्यामि भर्तोर्थस्य हीयते। यदि मैं अपने वास्तविक रूप में इस स्थान पर ठहरता हूँ तो केवल स्वामी का कार्य ही नष्ट नहीं होगा, अपितु मैं भी मारा जाऊंगा। तदेहम स्वेन रूपेण राजन्याम हस्वताम गतः लंकापुरीम भिगम्य द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम। अच्छा, मैं अपने असली रूप में परंतु बोने के रूप में अपनी आकृति को छोटा बनाकर और रात्रि के समय लंका में प्रवेश कर सीता जी के दर्शन करूंगा। इति निश्चित्य हनुमान सूर्यास्तम्यम कपिः अच कांडेशे तदा वीरो विदेहा दर्शनोत्सुकः। अपने मन में ऐसा निश्चय करके सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक वीर हनुमान सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य चास्तम गते रात्रो देहम शप्य मारुति प्रविवेश पुरी रम्याम सुविभक्त महापथाम। सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर विशाल राजमार्गों से युक्त रमणीय लंकापुरी में प्रवेश किया।